नमस्कार, मेरा नाम है अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं हमारा भारत। इस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने संकट के समय में अपने देश को छोड़ने से इनकार कर दिया है। निश्चित रूप से वह यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हीरो के रूप में उभरे हैं। हालांकि यूक्रेन आज युद्ध का दंश झेल रहा है, तो इसके लिए जितने दोषी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उतने ही दोषी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भी हैं। कारण कि व्लादिमीर जेलेंस्की का झुकाव नाटो की तरफ हो गया था और वो यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित कराना चाहते थे, जो कि रूस की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है। यूक्रेन का इतिहास देखा जाए तो 1917 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने से पूर्व वह रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। हालांकि 3 साल के बाद ही 1920 में वह पुनः सोवियत संघ में शामिल हो गया और उसके बाद से फिर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पुनः एक अलग राष्ट्र बना। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन का रूस के साथ क्रीमिया को लेकर थोड़ा विवाद रहा है, लेकिन उस विवाद का दोनों के राजनीतिक रिश्तों पर उतना असर नहीं पड़ा। हालांकि यूक्रेन के इतिहास में सन 2013 में एक अचानक एक नया मोड़ आ गया, जब ब्रिटेन और अमेरिका समर्थित प्रदर्शनकारियों की वजह से वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, जिनका रूस के साथ अच्छा संबंध था, उन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा। दरअसल इन प्रदर्शनों का असर इतना हुआ कि उनके खिलाफ यूक्रेन की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि उन्होंने महाभियोग का सामना करने से पहले ही देश छोड़ दिया। इसके बाद सन 2014 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और पूर्वी यूक्रेन के सबसे प्रमुख क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। हालांकि 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मदद से बेलारूस के मिन्स्क में यूक्रेन और रूस के बीच में एक शांति वार्ता और युद्ध विराम संपन्न हो गया। अलग राष्ट्र होते हुए भी यूक्रेन रूस के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन की कुल बजट का लगभग 4% रूस से उसे ट्रांजिट शुल्क के रूप में प्राप्त होता था, जो कि रूस से यूरोप तक जाने वाली गैस पाइपलाइन शुल्क के रूप में उसे मिलती थी। बाद में इस भारी भरकम धनराशि से बचने के लिए रूस ने $10 बिलियन की लागत से नॉर्ड स्ट्रीम 2 नामक प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि बाल्टिक सागर के रास्ते जर्मनी तक जाएगी। यदि यूक्रेन के सामरिक महत्व की बात की जाए तो 1939 से 1945 के बीच चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित सोवियत संघ ने अपनी सीमाओं की रक्षा यूक्रेन से ही किया था। रूसी क्रांति के नायक लेनिन के अनुसार यूक्रेन का रूस से अलग होना किसी शरीर से सिर के अलग होने जैसा है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के लिए यूक्रेन का महत्व क्या है। हालांकि यूक्रेन रूस से अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसके दुश्मन देशों के साथ जाके खड़ा हो। और वर्तमान में अगर विवाद को देखा जाए तो विवाद का सबसे बड़ा कारण यही है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता है और रूस कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो। संभवतः यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करा करके रूस के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को अच्छे से समझते हैं और शायद यही वजह है कि वो किसी भी शर्त पर यूक्रेन को नाटो देशों के साथ नहीं जाने देना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस ने पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए यूक्रेन पर अटैक कर दिया। परोक्ष रूप से अमेरिका और नाटो देशों के आश्वासन पर ही यूक्रेन ने रूस के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और आज परिणाम स्वरूप युद्ध का दंश झेल रहा है। लेकिन ऐन मौके पर अमेरिका जैसा देश उसकी मदद को नहीं आया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जरूर कहते हैं कि वो सब सही समय पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आखिर वह सही समय कब आएगा? क्या जब यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा तब वह समय आएगा? उस स्थिति में अमेरिका जैसे दोस्त अथवा उसके किसी मदद का कोई औचित्य नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है, उसकी विश्वसनीयता एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए मेरा मानना है कि दुनिया के किसी भी देश को अमेरिका जैसे देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन इतने इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें रूस को काबू में करना। दरअसल यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के लिए रूस तक पहुंच आसान हो जाती है। संभवतः ये इसीलिए यूक्रेन पर इतने डोरे डाल रहे थे और ये इसीलिए चाहते यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो। अन्यथा कोई और कारण नहीं है जिसके लिए ये यूक्रेन पर इतने मेहरबान होते हैं। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। यदि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होता है तो वहाँ से अमेरिका जैसे देशों के लिए रूस तक पहुँच जो होगी वो आसान हो जाएगी। और सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो यूज़ कर रहा था, अन्यथा और कोई कारण नहीं है इस मेहरबानी का। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस बात को समझना होगा। उन्हें ये इस बात को समझना होगा कि किस तरह से उन्होंने अमेरिका अथवा अन्य पश्चिमी देशों के उकसावे पर अपने देश को उन्होंने युद्ध में धकेल दिया है।
काश वो नाटो में सम्मिलित ना होते, काश वो एक स्वतंत्र देश के रूप में ही रहते और नाटो में जाने का प्रयास भी न करते, तो शायद ये हालात नहीं आते, शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दोष नहीं दिया जा सकता है। रूस को भी थोड़ा सा कूटनीति का पालन करना चाहिए था, उन्हें इस तरह का आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए था, उसे कूटनीतिक स्तर पर इस बात को हल करने का प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि मानवीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती और युद्ध से मानवीय त्रासदी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त होगा और जल्द ही शांति की स्थापना होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त अनिल कुमार यादव लेता हूं आप सबसे विदा। तब तक के लिए जय।